बीएनपी सच में सत्ता में वापसी करेगी या फिर जमाते इस्लामी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है? और क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वाकई निष्पक्ष चुनाव लड़ने पाएगी? आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की राजनीति की, जहां इस वक्त माहौल पूरी तरह बदल चुका है। 12 फरवरी 2026 को होने वाले बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव से पहले एक ऐसा ओपिनियन पोल सामने आया है जिसने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस पोल के मुताबिक नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की राह अब मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी भारी बढ़त बनाती दिख रही है। साल 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के एक बड़े आंदोलन ने इतिहास बदल दिया था। इस आंदोलन के बाद लंबे समय से सत्ता में रही शेख हसीना की आवामी लीग सरकार गिर गई। इसके बाद देश को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई मोहम्मद यूनुस को, जो अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बने। उनका मकसद साफ था, सिस्टम में सुधार करना और देश में फ्री एंड फेयर चुनाव कराना। अब लगभग 1.5 साल बाद 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने जा रहे हैं। इसी दिन जुलाई चार्टर पर एक रेफरेंडम भी होगा। भले ही मौसम ठंडा और कोहरे वाला हो, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त पूरी तरह गर्म है और इस गर्मी का सबसे ज्यादा फायदा बीएनपी को मिलता दिख रहा है। हाल ही में एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ने एक बड़ा ओपिनियन सर्वे किया। इस सर्वे में देश के सभी 300 संसदीय क्षेत्रों से 20,000 से ज्यादा वोटर्स से बातचीत की गई। नतीजे वाकई चौंकाने वाले। करीब 70% लोगों ने कहा कि वो बीएनपी को वोट देंगे। यानी अगर यही ट्रेंड रहा तो बीएनपी की जबरदस्त लगभग लैंडस्लाइड जीत तय मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर है जमाते इस्लामी, जिसे करीब 19% सपोर्ट मिला है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा उस पार्टी को जिससे बहुत उम्मीदें थी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी। छात्र आंदोलन से निकले इस पार्टी को सिर्फ 2.6 से 2.9% समर्थन मिला। मतलब साफ सड़क पर जोश था, लेकिन वो जोश वोट में नहीं बदल पाया। अब सबसे इंटरेस्टिंग और अहम बात सुनिए। इस सर्वे के मुताबिक आवामी लीग के पुराने वोट बैंक में बड़ी सेंध लग चुकी है। पार्टी के करीब 60% पुराने समर्थक अब बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गए और 20% से ज्यादा वोटर जमाते इस्लामी की ओर झुक गए। फिलहाल आवामी लीग पर बैन है, इसलिए वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगी जब तक बैन नहीं हटता, और यही बीएनपी के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया है। बीएनपी के लिए ये समय इसलिए भी खास है क्योंकि पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान हाल ही में 17 साल के एक्साइल के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं। दिसंबर 2025 में उनकी वापसी किसी बड़े राजनीतिक इवेंट से कम नहीं थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। तारिक दिवंगत प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और अब पार्टी उन्हें औपचारिक चेयरमैन बनाने की तैयारी में भी है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि ये फैसला जल्द लिया जा सकता है। पार्टी सोर्सेज के मुताबिक तारिक अपना चुनाव कैंपेन सिलहट से शुरू करेंगे, वही जगह जहां से खालिदा जिया अपने कैंपेन की शुरुआत करती थी। ये कदम सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि इमोशनल भी है, जो बीएनपी की पुरानी विरासत को फिर से जोड़ता है। दोस्तों, ये पूरा पोल एक बात साफ बता रहा है, बांग्लादेश के लोग बदलाव चाहते हैं। बीएनपी को महिलाओं में भी करीब 71% सपोर्ट मिला है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खालिदा जिया के लिए लोगों की सहानुभूति, तारिक रहमान की वापसी और जमात से दूरी बनाए रखने की चाह, ये सभी फैक्टर बीएनपी के पक्ष में जा रहे हैं। जमात इस्लामी भले ही दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हो, लेकिन उसकी रेडिकल और हिंसक इमेज अभी भी कई वोटर्स को दूर कर रही है। इसलिए फिलहाल बीएनपी सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या बीएनपी सच में सत्ता में वापसी करेगी या फिर जमात इस्लामी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है? और क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वाकई निष्पक्ष चुनाव लड़ने पाएगी? भारत के लिए भी चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि पड़ोसी देश में स्टेबिलिटी सीधे हमारे हितों से जुड़ी हुई है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या बीएनपी की जीत तय है या अभी कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए आपकी खबर आज की।